नमस्ते स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चरक सूत्र स्थान में मात्रा शीतीय अध्याय, जिसमें हम बिगनिंग में जैसे आहार की मात्रा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, साथ ही साथ इसी चैप्टर में मात्रा शीतीय में मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ वृत्त एक्सप्लेन है। स्वस्थ वृत्त में भी सबसे पहले अंजन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने धूम्रपान को पढ़ा। धूम्रपान में एक प्रकार से क्या है, हमने धूम्रवर्ती की डायमेंशंस पढ़ी, धूम नेत्र की पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नस्य, ठीक है। स्वस्थ वृत्त में सबसे पहले आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी एक मिलती जुलती सी कोटेशंस हैं या कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने कंक्लूड कर लिए हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनकी संहिताओं की वीडियो या फिर जीएस रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी सहायता मिले एग्ज़ाम की तैयारी करने में। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं नस्य से लाभ। नस्य में सबसे पहले क्या आया, अणु तेल की एक्सप्लेनेशन आई है। अब देखिए, अणु तेल को डालना कब है, यह कॉन्सेप्ट कई बार आता है। कौन सी ऋतु में अणु तेल का प्रयोग करना बताया गया है। इसके अंदर 3 ऋतु हैं, प्रावृट, शरद और बसंत, ठीक है। कई बार होता है प्रावृट की जगह वर्षा ऋतु लिखा आता है ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे प्रावृट ऋतु लिखी हो चाहे वर्षा ऋतु लिखी हो, साथ में शरद और बसंत होना अनिवार्य है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि नस्य से क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे चक्षु घ्राण श्रोतम उपिहंते, मतलब चक्षु आँखों की, घ्राण नाक की और श्रोत कान की कोई भी डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। आपके जो बाल हैं वो श्वेता कपिला केशा, ये एक प्रकार से श्वेत सफ़ेद या कपिल वर्ण के नहीं होते हैं, ठीक है। आपको मन्यास्थम डिजीज़, सिरशूल, अर्दित और हनु संग्रह, ये वाली कोटेशन है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, मन्यास्तंभ, सिरशूल, सिर का शूल, अर्दित, फेशियल पैरालिसिस, हनु संग्रह, एक प्रकार से क्या होता है, हनु संधि मतलब जो जॉ होते हैं उसमें अब एक प्रकार से जकड़ाहट आ जाए, हनु संग्रह हो जाए। साथ के साथ पीनस, पीनस हो गया, प्रतिशय जिसे हम बोलते हैं, अर्ध अवभेदक, आधे सिर में एक प्रकार से दर्द हो गया, शिरे कंप शाम्यति, और सिर में अगर कंप है तो इन सब का एक प्रकार से शमन हो जाता है। किसके कारण, अगर हम अणु तेल से नस्य करते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये वाली कोटेशन अच्छे से याद रखनी है, मन्यास्तम, सिरशूल, अर्दिक, हनु संग्रह, पीनस, अर्ध अवभेदो च शिरे कम शाम्यति, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिरा सिर कपालानाम संधि स्नायु कंडरा, इसमें सिर, सिर की सारी चीज़ें बता दी है। सिर में कपाल, कपाल मतलब एक प्रकार से जो स्कल बोन होती है, ओके। सिर कपाल, वहाँ की संधियाँ, जितने भी जॉइंट्स हैं, वहाँ के स्नायु, वहाँ के कंडरा और वहाँ की जितनी भी शिराएँ हैं, ठीक है, उन सबको एक प्रकार से पोषण मिलता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में रखना है कि नस्य के लाभ में आचार्य चरक के अनुसार यह बताया गया है कि शिरा सिर कपाला नाम संधि स्नायु कंडरा, ठीक है। इन सब में क्या होता है, लभ्यते अत्यधिक बलम, मतलब इन सब में लाभ मिलता है और इनको बल भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक कोटेशन और आई है, सर्वे इंद्रिया नाम वैमल्यम बलम भवती च अधिकम, सभी इंद्रियों में एक प्रकार से विमलता आ जाती है, मतलब सभी इंद्रियां एक प्रकार से शुद्ध हो जाती हैं, उनको बल मिलता है। किसके कारण, नस्य के कारण, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये 2-3 कोटेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले नस्य के लाभ में अणु तेल आया है, उसको कौन से सीजन में, कौन सी ऋतु में यूज़ करना चाहिए, वो 3 आ गई हैं अलग से। इसके अलावा जो नस्य के लाभ में सिर से रिलेटेड 3 कोटेशन है वो याद रखनी है। एक तो सर्वे इंद्रिया, इंद्रियों से रिलेटेड है, एक सिर का, सिर कपाल हो गया, वहाँ की संधि स्नायु कंडरा हो गया, तीसरा मन्यास्तम, सिरशूल, अर्दित और हनु संग्रह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। उसके बाद आ गया है नेक्स्ट, अणु तेल की निर्माण विधि। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार आ जाता है किसका दूध यूज़ किया गया है, कितना यूज़ किया गया है, अगर कोई पानी यूज़ किया गया है तो वो कौन सा किया गया है, ऐसी कोटेशंस आ जाती हैं, ओके। तो ध्यान से याद कीजिए,
ये देखिए, अब है अणु तेल के निर्माण विधि में सबसे पहले द्रव्यों की एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि चंदन, अगरू, पत्र, ठीक है, दारवी हो गया, मधुक, बल हो गया, प्रापौंड्रिक, सूक्ष्म एला। इनको ये जो एक प्रकार से द्रव्य हैं, इनको एक बार आपको नज़रों से ज़रूर देखना है, याद चाहे मत कीजिए क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहेगा, पर फिर भी आपको एक बार इन्हें ध्यान से देखना है। जैसे कि इसमें देखिए शतावरी है, जीवंती, प्रेषणपर्णी, हरेणु, बृहति और विहाग्री, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, शत गुणे महेंद्रे, मतलब इस जो अणु तेल में है उसमें शत गुणे मतलब 100 गुना कौन सा, महेंद्र मतलब अंतरिक्ष के जल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको 101% याद करना है। नेक्स्ट कोटेशन पे आइए, 10वें पाके सम अंश छागल पयम, 10वें पाक में मतलब जब आप इस तेल का 10वीं बार पाक कर रहे हैं तो सम भाग जितना ऑयल है उसी के इक्वल क्वांटिटी का आपको क्या लेना है, छागल पयम मतलब बकरी का दूध लेना है। तो किसका दूध अणु तेल में यूज होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बकरी का दूध लेना है, ठीक है, और सम भाग लेना है जब हम 10वीं बार पाक करते हैं तेल के बराबर। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में इसकी मात्रा आई है, देखिए तेलस्य अर्धपलो, ये जो अणु तेल होता है इसकी मात्रा होती है अर्धपल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक पल होता है 4 तोले के बराबर, अर्धपल हो गया 2 तोले के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए, इसके बाद इसमें करना क्या है, देखिए अणु तेल डालने की विधि बता रखी है। स्निग्ध स्विन्नो उत्तमांग अन्ना, मतलब अपना जो उत्तमांग अन्न मतलब जो सिर के ऊपर वाली जो अंग है उसमें सबसे पहले आपको स्निग्ध तेल से एक प्रकार से स्नेहन करना है, उसके बाद स्विन, उसको स्विन करना है मतलब स्वेदन कर्म करना है, उसके बाद पिचू, पिचू होता है कॉटन स्वैब, कॉटन स्वैब से नावन, नावन मतलब नस्य करना है, त्रिभी 3 बार, 3 बार से मतलब यहाँ क्या है कि पहले आपको 3 ड्रॉप की बात कर रही हूँ अभी मैं, नावन वो पिचुनी से त्रिभी मतलब 3 ड्रॉप डालनी है आपको 1 नोस्ट्रिल में। उसके बाद है त्रहात सप्ताह, इसने देखिए विमर्श में बता रखा है कि सप्ताह में मतलब वीक में पहली बात तो क्या है, ऑल्टरनेट डेज अणु तेल नस्य डालना है, ठीक है, ये आज डाल दिया अगले दिन छोड़ दिया उससे नेक्स्ट डे डाल दिया, ऑल्टरनेट डेज। त्रहात मतलब एक बार में 3 बूंद डालनी है और दिन में 3 बार डालना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको डालना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और आई है, अणु तेल से क्या होगा, त्रिदोष घनम। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि अणु तेल के प्रयोग करने से क्या वात और कफ दोष का नाश होगा या पित्त दोष का होगा, नहीं, त्रिदोष घनम होता है, तीनों के तीनों दोषों का नाश होता है। नेक्स्ट इसी के लिए वर्ड आया इंद्रिया नाम बल प्रदम, ठीक है, इंद्रियों को बल देने वाला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए स्टूडेंट्स, अब अणु तेल नस्य की बात हो गई, अब नस्य के बाद सीधा आप आ जाइए दांतों पर। दांतों में क्या हो गया, दातुन का वर्णन हो गया। दातुन के वर्णन में द्विकाल, आपको बस इतना याद रखना है कि 2 बार करनी है 2 काल में, और कषाय कटु तिक्त रस प्रधान वाली एक प्रकार से दातुन होनी चाहिए, ठीक है। अब विमर्श में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमारे जो आचार्य अष्टांग संग्रह के हैं मतलब वाग्भट जी जो हैं उन्होंने भी द्विकाल ही बताए हैं, दिन में 2 बार ही दातुन का विधान बताया, लेकिन उन्होंने क्या बता दिया, 12 अंगुल आयता। 12 अंगुल मतलब जो एक प्रकार से दातुन होनी चाहिए वो 12 अंगुल की होनी चाहिए। ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत याद करते हुए चलिए। अष्टांग संग्रह वाग्भट जी ने क्या बताया कि जो दातुन होती है वो 12 अंगुल 12 अंगुल वाली होनी चाहिए। कनिष्ठिका अग्र समस्थूल, कनिष्ठिका होता है ये जो चिटली वाली छोटी वाली जो उंगली होती है उसके जो अग्रभाग के जितनी वो एक प्रकार से मोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाइए, अब दातुन की बात हो गई थी, दातुन करने से लाभ क्या होगा। लाभ सिंपल है, जैसे मुंह में गंध है, वैरस्यता है, जिह्वा दंत है, ये सब कुछ इनके मल क्या है वो एक प्रकार से साफ हो जाएंगे, हमें भोजन में रुचि हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया कि जो सुश्रुत जी है ना उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है, हमने तो बता दिया कि दातुन करनी चाहिए, उन्होंने बताया मंजन करना चाहिए, तो मंजन की एक्सप्लेनेशन सिर्फ सुश्रुत जी ने बताई है। और आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बताया है कि छोद्र थोड़ा सा मधु ले लीजिए, व्योश, व्योश का मतलब होता है त्रिकटु, सोठ मरीच पिपली, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा नमक लवण डालिए,
ठीक है। और साथ ही साथ तेजोवती, तेजोवती ऐसा द्रव्य होता है जो कि दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको मिक्स करके आपको दांतों की मंजन करनी है। यह कॉन्सेप्ट दिया गया आचार्य सुश्रुत के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए। उत्तम दातुन बताई है हमारे आचार्य चरक ने। उत्तम दातुन, इसके अंदर देखिए ऑर्डर याद कीजिए, बहुत आसान है। पहले दो द्रव्य हैं का से, करंज और करवीर। दूसरा है अर्क और मालती, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा मैं से शुरू है, मदार और मालती। अर्क को ही मदार बोलते हैं, आंकड़ा जिसे बोलते हैं। तीसरा हो गया अर्जुन और असन। याद रखिए अर्जुन और असन, ये दो द्रव्य ऑलरेडी दर्द प्रशमन महाकषाय में पढ़ चुके हैं। अर्जुन के लिए यहाँ पे वर्ड आया है ककुब, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अर्जुन भी लिखा आ सकता है, ककुब भी लिखा आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको पर्याय पता होना चाहिए कि अर्जुन को ही ककब बोलते हैं और जो आँख होता है उसको एक प्रकार से मदार बोलते हैं, ठीक है। असन का मतलब क्या हो गया, विजय सार हो गया। क्लियर हो गया। ये 6 प्रकार की उत्तम दातुन बताइए, करंज, करवीर, मदार, मालती जिसे हम अर्क मालती बोलेंगे, ककुब और असन या फिर अर्जुन और असन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे आचार्य वाग्भट ने क्या बताया, 12 अंगुल की दातुन बताई है। यही कॉन्सेप्ट 12 अंगुल वाला हमारे आचार्य सुश्रुत ने भी बताया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताया है चिकित्सा स्थान में, वह क्या बताया है, ये कई बार आता है, कई पीजी के क्वेश्चंस में आया है। देखिए, तिक्त द्रवों में श्रेष्ठ दातुन किसकी है, निम्ब तिक्ते श्रेष्ठ है। निम्ब, नीम की दातुन तिक्त में श्रेष्ठ है। कसाय खदिर्स तथा, कसाय रस के द्रव्यों में खदिर श्रेष्ठ है, ठीक है। कसाय खदिर्स तथा, उसके बाद है मधुको मधुर श्रेष्ठ है। जो मधुक होता है ना वो मधुर द्रव्य में श्रेष्ठ है। और करंज कटुके तथा, और जो कटु द्रव्य होते हैं उनके अंदर करंज श्रेष्ठ है। का से करंज, का से कटु, माँ से मधुर, माँ से मधुक, ठीक है। निम्ब आपको पता है, कड़वी क्या है, तिक्त, वही नीम है। और उसके बाद खदिर क्या है, वो कषाय द्रव्य में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है जिव्या निर्लेखनी, जिसे कि हम एक प्रकार से टंग स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें बताया गया है कि भाई स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, त्रपु इनसे बनवा लेनी चाहिए, ठीक है। और इससे जिव्या मूल के एक प्रकार से जो मल है उसको साफ करना चाहिए, दुर्गंध है जिससे दूर होती है, ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। अच्छा, आप यह चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जहाँ दातुन की लंबाई 12 अंगुल 12 अंगुल है, वहाँ पे जिव्या निर्लेखन की, टंग स्क्रैपर की लंबाई 10 अंगुल बताई गई है। याद रखना है ये आपको, ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 12 अंगुल वो है, तो टंग स्क्रैपर की लंबाई एक प्रकार से 10 अंगुल बताई है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ गया कि मुख में सुगंधित द्रवों का धारण। अब देखिए, मुंह में सुगंधित द्रवों का धारण, इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। जितने भी द्रव्य हैं उनकी 3 चीज़ें आई हैं। देखिए, पत्र में पत्ता किसका सिर्फ यूज़ करना चाहिए, तांबुल का, पान का पत्ता, मुख में सुगंधी लाने के लिए, ठीक है, पहला। दूसरा, निर्यास किसका यूज़ करना चाहिए, सिर्फ एक का, कपूर का। और जितने भी द्रव्य बचे उन सबका फल यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ आपको थोड़े से ध्यान में देनी है। फल वाले क्या हो गया, सूक्ष्म एला, छोटी इलायची हो गया, ठीक है, कंकोल हो गया, उसका फल हो गया, लौंग का फल हो गया, पूग सुपारी का फल हो गया, जाति और कटुक इन सब का फल हो गया। तो द्रव्य कौन कौन से हैं, जाति, कटुक, पूग, लवंग जिसे हम लौंग बोलते हैं, कंकोल हो गया, सूक्ष्म एला हो गया, और 2 अलग से हो गया, तांबुल का पत्र और फिर कपूर का निर्यास। ये सारे के सारे द्रव्य मुख में सुगंधी धारण करने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्नेह गंडूश, ठीक है। गंडूश से क्या लाभ होते हैं, देखिए इसके अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया है। अभी तक हमने नस्य के उसमें पढ़ा था, क्या हनु संग्रह वाली, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स होता है। अब यहाँ पे भी हनु वाला आया है, स्नेह गंडूश में आया हनवो बला स्वर बला वदनो उपचा, ठीक है। हनवो बला मतलब हनु संधि को बल मिलता है, स्वर आपकी जो आवाज़ है उसको बल मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ आ गया। उसके बाद देखो,
और क्या आ गया इसमें, ये कोटेशन कई बार आई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ना चा दंता शया यान्ति दृढ़ मूला भवंती चा। मतलब ना तो दांत का क्षय होता है और यहाँ तक कि उनके जो मूल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दृढ़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका लाभ बताया गया है, एक प्रकार से स्नेह गंडूश का लाभ बताया गया है। अब देखिए, अब जो स्नेह गंडूश है उसमें तेल, वही ऑब्वियस ही बात है, स्नेह से आप क्या लेंगे, तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, उसको धारण करना है। अब देखिए, अब सबसे पहली बात हम पता करेंगे कि गंडूश और कवल में क्या डिफरेंस है। देखिए, असंचारी मुख पूर्ण, असंचारी मतलब जिसको आप घुमा ना सकें, आप इतना सारा मुंह में भर रहे हैं कि उस लिक्विड को आप घुमा ना सकें, उसको तो बोलते हैं गंडूश। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कवलचर, मतलब कवल उसे बोलते हैं जो इतना मुंह में भरो कि आप उसे घुमा सको, उस लिक्विड को आप घुमा सको। क्लियर हो गया, गंडूश वो जिसे घुमा ना सको, कवल वो जिसे घुमा सको। उसके बाद देखिए, गंडूश में क्या है, द्रवेण गंडूश, गंडूश जो होता है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जो कवल होता है वो क्या होता है, कल्क होता है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, कल्क होता है सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद देखिए, अब गंडूश में यहाँ तक बोला है कि गंडूश में आप घुमा नहीं सकते, लेकिन आपको यहाँ तक धारण करना है, कहाँ तक, जब तक कि आपकी आँखों से और आपके नाक से पानी ना निकलने लगे। ठीक है, जल का श्राव ना होने लगे, दोषों का नाश ना हो जाए, तब तक आपको गंडूश को धारण करके रखना है स्टूडेंट्स। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आप एक प्रकार से देखिए, उन्हें समझिए, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल वो बैठ जाए। रिवीजन करना बहुत ही एसेंशियल होता है ना। रिवीजन के बिना आपको ये चीज़ें रिटेन नहीं रह पाएगी स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, आपके पास वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा।